धोखे से जान लेने वाले सीरियल किलर्स के बारे में तो सुना होगा, जो आसानी से पकड़े भी नहीं जाते। लेकिन जिस सीरियल किलर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो धोखेबाजों को मारने वाला सीरियल किलर है। एक ऐसा अजीब सीरियल किलर जो अपने शिकार को मौत देने के बाद न सिर्फ उसके पांव छूकर माफी मांगता है, बल्कि उसकी पीठ पर धोखेबाज लिख देता है। अब सवाल उठता है कि आखिर वो ऐसा क्यों करता था। तो आइए आपको बताते हैं इस सीरियल किलर की पूरी कहानी। उस सीरियल किलर का नाम रामस्वरूप है, जिसकी उम्र 33 साल है। पुलिस के हाथ लगी उसकी एक तस्वीर में सिर्फ उसका चेहरा दिखता है, लेकिन रूपरेखा किसी महिला जैसी। दरअसल दिन का रामस्वरूप पुरुष दिखता है और रात का रामस्वरूप महिला। उसकी ये तस्वीरें पंजाब पुलिस की तरफ से जारी स्केच की हैं, जिसने रामस्वरूप की न सिर्फ इस दोहरी जिंदगी और दोहरे कैरेक्टर का पर्दाफाश किया, बल्कि एक ऐसा खुलासा किया जिसके आगे बाकी सीरियल किलर की कहानी तक छोटी पड़ जाती है। कैमरे पर अपना जुर्म कबूल करने वाले रामस्वरूप ने अब तक 11 कत्ल की बात तो अपने मुंह से कबूल कर ली है, लेकिन फिर इसके आगे वो खुद ही कहता है कि उसकी याददाश्त कमजोर है, बाकी के कत्ल याद नहीं। मतलब ये कि वो भुलक्कड़ सीरियल किलर है, जिसे लाशों की गिनती तो याद नहीं, लेकिन कमाल ये है कि हर लाश के साथ वो दो चीजें करना कभी नहीं भूला। एक कत्ल करने के बाद मरने वाले की पीठ पर धोखेबाज लिखना, और जिसका भी कत्ल करता उसके दोनों पैर हाथों से पकड़कर उससे माफी मांगता। अब सवाल यह है कि वो ऐसा क्यों करता था, क्यों वो हर एक की पीठ पर धोखेबाज लिखता और क्यों माफी मांगता। रामस्वरूप नाम का ये शख्स पंजाब का हाल के वक्त का सबसे बड़ा सीरियल किलर है, और इसकी कहानी को समझने के लिए एक कत्ल की कहानी को जानना जरूरी है। दरअसल इसी साल 18 अगस्त को कीरतपुर साहिब में गढ़मोड़ा टोल प्लाजा के करीब चाय पानी की दुकान चलाने वाले 37 साल के एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। कातिल कत्ल के बाद मकतूल का मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गया था। बाद में इसी मोबाइल के सहारे पुलिस एक शख्स तक पहुंची। तब पता चला ये मोबाइल उसे किसी और शख्स ने बेचा था। उसी शख्स के बताए हुए की बिना पर पंजाब पुलिस ने ये स्केच बनाए थे। दरअसल चश्मदीद ने बताया था कि फोन बेचने वाला था तो आदमी, लेकिन साज श्रृंगार बिल्कुल महिला जैसा कर रखा था। इसी स्केच की बिना पर आखिरकार पुलिस रामस्वरूप तक जा पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस को लगा कि उसने कत्ल का केस सुलझा लिया, लेकिन फिर जैसे ही रामस्वरूप ने धीरे धीरे अपना मुंह खोलना शुरू किया, पंजाब का एक सबसे नया सीरियल किलर उनके सामने खड़ा था। अब सवाल ये था कि रामस्वरूप एक सीरियल किलर कैसे बना, रात होते ही वो महिला के भेष में क्यों आता था, और उसके हाथों मरने वाले लोग कौन थे। तो कहानी कुछ यूँ है कि रामस्वरूप समलैंगिक था, और इसके साथ साथ एक तरह से वो एक सेक्स वर्कर भी था। इसलिए वो अमूमन रात को महिला की तरह श्रृंगार कर, बाकायदा घूंघट में चेहरा ढककर सड़क पर ग्राहकों की तलाश करता था। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब ग्राहकों से पैसों को लेकर कोई झगड़ा या विवाद होता था, तो वहीं वो अपने मफलर से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता था। और पैसों को लेकर ऐसे झगड़े उसके साथ कई बार हुए थे। रामस्वरूप के मुताबिक वो रात को कत्ल करने नहीं, बल्कि पैसे कमाने निकलता था। कई बार वो घूंघट कर कार वालों से लिफ्ट लेता, कई बार किसी सुनसान जगह पर ग्राहकों के पास जाता। अक्सर पैसे कमाकर वो लौट भी जाता, लेकिन कई बार पैसों के मोल तोल को लेकर ही या फिर वादे के हिसाब से पैसे न देने पर उसे गुस्सा आता था, और कई बार सामने वाला लड़ पड़ता था। जब भी उसका झगड़ा होता, वो सामने वाले को मार डालता। मारने के लिए वो हमेशा अपने मफलर या आसपास पड़ी किसी चीज़ का इस्तेमाल करता था। वो कभी भी अपने साथ कोई हथियार नहीं रखता था।